गरुड़ बोले, शरीर प्राप्त कर प्रेत कहाँ रहता है? प्रेतत्व से मुक्त होने पर वह कहाँ जाकर रहता है? 84 लाख नरक की यातनाओं से गुजरते हुए तथा यमराज और उनके 1000 सेवकों द्वारा सुरक्षित रहते हुए प्रेत किस प्रकार मुक्त होते हैं तथा किस प्रकार इस मृत्युलोक में विचरण करते हैं? भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें उस क्षेत्र के बारे में बताता हूँ जहाँ प्रेत रहते हैं। पुरुष दूसरों का धन चुराकर, किसी दूसरे की पत्नी के साथ संभोग करके या विश्वासघात करके प्रेतत्व प्राप्त करते हैं। पापों को भोग कर वे अपनी संतान में प्रायश्चित की आशा करते हैं। वे शरीरहीन होकर, भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। जेल से छूटे हुए कैदी भी उन्हें देखकर डर जाते हैं। वे अपने सगे संबंधियों को मारने का तरीका ढूंढते हैं। वे अपने पूर्वजों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। पूर्वजों के लिए छोड़ी गई पितरों के मार्ग में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। चोरों की तरह वे पितरों का भोजन उनके पास पहुंचने से पहले ही छीन लेते हैं। उन्हें अपने पुराने घर में लौटकर छत पर रहना और अपने रिश्तेदारों की गतिविधियों पर नज़र रखना अच्छा लगता है। उन्हें अपने रिश्तेदारों को बीमार और दुखी करने में मज़ा आता है। वे प्रकृति के परिवर्तनशील रूप धारण करके तथा ज्वर आदि के कारण सर्दी या हवा के कारण सिर दर्द या हैजा जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। वे ऐसी गंदी जगहों पर रहते हैं जहां शरण छोड़ी जाती है तथा अन्य भूतों के साथ आनंद मनाते हैं तथा अपने यजमानों द्वारा छोड़े गए व्यर्थ भोजन और पेय का सेवन करते हैं। इस प्रकार पापी प्रेत स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते हैं। गरुड़ ने कहा, प्रेत कैसे व्यवहार करते हैं और किस रूप में? उनका रवैया कैसे पता चल सकता है, क्योंकि प्रेत हमसे बात नहीं करते। अगर आप मुझ पर कृपा करने की कृपा करें तो आप मेरे संदेह दूर कर दें। हे प्रभु, मैंने सुना है कि कलियुग में बहुत से लोग भूत बन जाते हैं। भूत अपने परिवार के सदस्यों को विभिन्न शत्रुओं के माध्यम से पीड़ा पहुंचाता है। जब वह मानव रूप में था तो वह अपने रिश्तेदारों के प्रति स्नेही था, लेकिन अब भूत रूप में वह उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया है। जो रुद्र का भक्त है, धर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान विष्णु और देवताओं का आदर करता है, अतिथियों को तृप्त करता है, सत्य और प्रिय वचन बोलता है, उसे प्रेत नहीं सताते। जो व्यक्ति यज्ञ और शुद्धिकरण संबंधी अनुष्ठानों का पालन नहीं करता, वेदों में आस्था नहीं रखता, धर्म के कामों से घृणा करता है और मिथ्याचार में लिप्त रहता है, उसे प्रेत पीड़ा देते हैं। इसके अलावा इन अधर्मी कार्यों के कारण व्यक्ति स्वयं कलियुग में प्रेत बन जाता है। सत्य यह, ग से लेकर द्वापर युग के अंत तक कोई भी प्रेत नहीं बना और न ही किसी को उनके बुरे प्रभावों से पीड़ा हुई। ऐसा देखा गया है कि एक ही माता से उत्पन्न अनेक संतानों में से एक संतान सुखी होती है, एक बुरी आदतों में लिप्त रहती है। एक को उत्तम संतान प्राप्त होती है, एक को प्रेतों द्वारा पीड़ा होती है, एक को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, एक को अल्पायु में ही मरने वाले पुत्र प्राप्त होते हैं, एक को अनेक कन्याओं के कारण कष्ट होता है, तथा एक को अपने संबंधियों पर सदैव कटार तानी रहती है। हे गरुड़, ये सब प्रेतों की दुर्भावना के कारण होता है। जो स्त्री पतिविहीन होकर भी संतान उत्पन्न करती है, या जो जीवन में बांझ हो जाती है, या जिसके बच्चे कम उम्र में ही मर जाते हैं, उसे धन और पशुधन की हानि होती है। ये सभी प्रेतजन्य दुख हैं। यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव में अचानक परिवर्तन हो जाए, या उसके सगे संबंधियों से अचानक दुश्मनी हो जाए, या कोई अप्रत्याशित विपत्ति आ जाए, तो उस कष्ट को प्रेत का कृत्य समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की धर्म में आस्था खत्म हो जाए, या उसकी आजीविका का साधन खत्म हो जाए, या उसे अत्यधिक लालच हो भोजन या भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, या घर में हमेशा झगड़ा होता हो, तो ये जानना चाहिए कि ये दुख किसी प्रेत के कारण हो रहा है। यदि वह अपने माता पिता की हत्या करता है, या देवताओं ब्राह्मण की निंदा करता है और हत्या आदि का दोषी पाया जाता है, तो ये सभी प्रेत के लक्षण हैं। जब पर्याप्त वर्षा और अच्छी भूमि होने पर भी फसलें नहीं उगती,
जब व्यय बढ़ जाता है और आय कम हो जाती है, जब झगड़े गंभीर और उग्र हो जाते हैं, तो इन्हें भी प्रेतों का कर्म मानना चाहिए। हे पक्षीराज, जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाता है तो उसे वायु के वेग से कष्ट होता है। ये कष्ट प्रेतों के कारण होता है। जब वह नीच जाति के लोगों की संगति करता है या जब वह निंदनीय कार्य करता है, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना या इससे भी बुरा, या जब वह अधर्म के कार्यों में रुचि रखता है, मांस खाना, अवैध संभोग, जुआ, नशा, शराब, मदिरा पीना, धूम्रपान, नशीली दवाओं का सेवन, तो वह दुख प्रेत के प्रभाव के कारण होता है। जब संचित धन दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है या जब चल रहा कार्य विफल हो जाता है, व्यापारिक पतन, या जब अनुचित कर के कारण या आग या चोरी के कारण धन की हानि होती है, तो वह पीड़ा प्रेत के कारण होती है। जब कोई असाध्य रोग लग जाए, या बच्चे कष्ट से पीड़ित हो जाएं, या पत्नी को अत्यधिक कष्ट हो, तो ये भी प्रेत के कारण होता है। 31. जब कोई वेद, स्मृति, पुराण और धर्मशास्त्रों में विश्वास खो देता है, तो ये भी प्रेत का काम है। जब कोई देवताओं, परमेश्वर या उनके देवों या गुरुओं, ब्राह्मणों को उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति में गाली देता है, तो वह स्वभावगत विचलन प्रेत के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आजीविका खो देता है, सामाजिक स्थिति को खो देता है या वंश की निरंतरता को तोड़ देता है, तो ये सब प्रेत के कारण होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। जब स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है या वे गर्भधारण नहीं कर पाती, या जब बच्चे कम उम्र में ही मर जाते हैं, तो ये पीड़ा प्रेत के कारण होती है। जब कोई व्यक्ति वार्षिक श्राद्ध कर्म पूरी ईमानदारी से नहीं करता है या ऐसा करने की उसकी कोई इच्छा या इच्छा नहीं होती है, तो वह अपने पितरों, पूर्वजों को तर्पण देने से मना करने का प्रयास करता है। इस तरह वे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते समय यदि कोई मैथुन में लिप्त हो जाता है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, या पुण्य कर्म करने पर भी सफल नहीं हो पाता है, तो ये प्रेत के कारण होने वाला कष्ट है। जब पति पत्नी भोजन के समय झगड़ते हैं और उनमें दूसरों को हानि पहुंचाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, तो वह दुख प्रेत के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है और पत्नी तथा परिवार से अलग रहता है तथा व्यापार में उसे सफलता नहीं मिलती, तो ये प्रेत के कारण होता है। जब वह विदेशी भूमि में रहता है या जब वह घर पर अपना पद खो देता है, तो ये प्रेत के कारण होता है। जब वह अपने लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, अपने पुत्र को अपना शत्रु मानता है, जब उसे घर में कोई रुचि नहीं होती तथा वह वहां असहज महसूस करता है, तो वह पीड़ा प्रेत के कारण होती है। 1. जब वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर देता है और अपनी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं रखता है, क्रूर या निर्दयी स्वभाव का होता है, अपने ही मामलों में खोया रहता है, तो वह दुख प्रेत के कारण होता है। यदि मृतक का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक न किया जाए तो उसकी आत्मा पुनर्जन्म में धर्म मार्ग से भटककर दुष्टों की संगति में चली जाती है। तब उसके मोक्ष के लिए वृषोत्सर्ग ही एकमात्र संस्कार है, मृतक के लिए बैल छोड़ने का संस्कार। हे गरुड़, यदि कोई व्यक्ति आकस्मिक या असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या उसका दाह संस्कार विधिपूर्वक नहीं किया जाता है, तो वह भूत बन जाता है और उसके कष्टों को भोगता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, जब वंशज को ये सब पता चले तो उसे चाहिए कि वह उन कर्मकांडों को करे जिससे मृतक प्रेत्योनि से मुक्त हो सके। यदि वह प्रेत्योनि के लिए इन कर्मकांडों को नहीं करता तो वह स्वयं ही मृत्यु के समय प्रेत्योनि में आ जाता है और मृत्यु के बाद कष्ट भोगता है। जिस व्यक्ति के घर में भूत प्रेत का वास होता है, वह कभी भी सुखी या आरामदायक महसूस नहीं करता। वह विश्वास, आनंद, भक्ति, विवेक और धन संपत्ति भी खो देता है। उसका पिछला अच्छा वंश समाप्त हो जाता है, वह तीसरी या पांचवी पीढ़ी में टूट जाता है। इसके अलावा अब तक वह हर जन्म में एक दुखी, गरीब और पापी जीवन जीता है। ऐसे लोग हैं जो भयंकर, डरावने, विकृत और भूतिया रूप वाले हैं, जो अपनी जाति, संतान, माता पिता,
या स्त्रियों के प्रति कोई सम्मान या आदर नहीं रखते, जो कामुक व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए फैशन करते हैं, अप्रिय तरीके से चलते हैं और बेकार की बातें करते हैं। अफसोस, उन्हें अपने पिछले पाप कर्मों की याद से भाग्य के दबाव में पीड़ित देखना दुखद